नमस्कार, मैं अनुपमा। आप देख रहे हैं रामा टाइम्स। चलिए नजर डालते हैं सिरसा की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर। सिरसा जिले से राहत भरी खबर आई है। जी हां, सिरसा जिले के आज 22 कोरोना पॉजिटिव केस नेगेटिव आए हैं, जिन्हें सिरसा सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सभी अपने अपने घरों को लौट चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग ने सभी को होम क्वारंटाइन कर दिया है। बता दें कि 4 केस डोबवाली से, 4 केस मुंबई से लौटे लोग, 2 कैदी वह जो बेल पर थे माको सिनानी के, 1 केस कोटली, 1 केस हैदराबाद, 1 जेल का कर्मचारी की आज रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं सिरसा में एक 32 वर्षीय युवक की आज रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई है, जो गुड़गांव का रहने वाला है। गुड़गांव सिविल अस्पताल में 25 मई को युवक गया था। वहां के डॉक्टर्स ने उसे देखा और ट्रीटमेंट दिया और 30 मई को डॉक्टर्स ने उसे सैंपल देने को कहा, परंतु युवक ने वहां सैंपल नहीं दिया और सिरसा सिविल अस्पताल में आ गया। सिरसा अस्पताल में उक्त युवक का सैंपल लिया गया तो युवक का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया, परंतु कोविड-19 के युवक में लक्षण थे, जिसके चलते सिविल अस्पताल में युवक को एडमिट रखा गया और कल दोबारा युवक की टेस्ट की रिपोर्ट भेजी गई, जो कि आज पॉजिटिव आई है। अभी सिरसा में कुल कोरोना के मामले 51 हैं, जिसमें से 35 ठीक होकर जा चुके हैं। 16 केस एक्टिव हैं, जिसमें से 13 सिरसा सिविल अस्पताल व 3 अग्रोहा मेडिकल अस्पताल में भर्ती हैं। आज सिरसा के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 22 केस पॉजिटिव केस रिकवर होकर के नेगेटिव हो गए हैं और आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब हमारे पास में सिर्फ 16 पेशेंट पॉजिटिव रह जाएंगे। अगर हम सिरसा जिले के अंदर टोटल नोटिफिकेशन की बात करें तो 3845 केस रिपोर्टेड हुए थे, सभी के सभी को डिटेक्ट कर लिया गया और इसमें से 1273 लोग ऐसे हैं जिनका 28 दिन का क्वारंटाइन पूरा हो चुका है और इसमें से 51 टेस्ट पॉजिटिव आए थे और 3150 टेस्ट नेगेटिव आए थे और अब तक 221 जो केसेस हैं उनकी रिपोर्ट अवेटेड है और कुल 16 केस अभी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एडमिट है। आज एक पॉजिटिव केस भी आया जो कि गुड़गांव के अंदर जो रहने वाला था गुड़गांव का, और गुड़गांव सिविल हॉस्पिटल में वो 25 तारीख को वहाँ गया था। वहाँ के डॉक्टर्स ने उसको देखा और ट्रीटमेंट दिया। 30 तारीख को उसको कहा कि आप सैंपल करवा लें, तो वहाँ पे वो सैंपल ना करवा करके यहाँ पे सिरसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आया और सिरसा में उसका टेस्ट किया गया तो वो नेगेटिव था, लेकिन उसके सिम्टम्स को देखते हुए उसको एडमिट रखा और कल उसके दोबारा टेस्ट की रिपोर्ट भेजी गई जो कि आज पॉजिटिव आई है, तो वो अब हमारे पास में एडमिट है। सिरसा के बेगू रोड पर स्थित प्रीतनगर की गली नंबर 6 में अज्ञात लोगों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अज्ञात चोरों ने घर की अलमारियों व संदूकों से 20 तोला सोना व 1.5 लाख की नकदी चुरा कर ले गई। बता दें कि घर के लोग चोरी की वारदात के समय घर पर ही सोए हुए थे। घर के दूसरे कमरे में जहां जेवरात व नकदी पड़ी थी, उस कमरे से घर वालों को भनक तक नहीं पड़ी कि चोरों ने कब इस वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक किशोर मोंगा का कहना है कि पूरा परिवार घर पर ही सोया हुआ था। हमें सुबह 4:30 बजे चोरी का पता लगा, जब घर की सभी संदूकें व अलमारी खुली हुई मिली। फिलहाल मकान मालिक किशोर मोंगा ने पुलिस को शिकायत दे दी है। पुलिस मामले की जांच के लिए जुट गई है। मैं 4 बजे ते उठी सवेरे बाथरूम रसोई कन गई ना, तो मैं क्या पक्का चली जाता है, उस कमरा खुला ही पे वेख्या तो बस सारा कुछ खिल गया पाया। फिर मैंने क्या धक्को उठ के फिर मैं अलमारी की नहीं चाकी, लोकर विचों खुला पे विच चाबी सारे कड्डन दा सोना की बहुआ दा ये तो सब दम एकदम नगद पैसा मैं कल इन्होंने क्या सी बैंक च जमा कराया, वो नहीं गए लाखों रुपये इन्होंने जो कराना सी वो पाए रहे कमेटियां चक्के सी कि हुण कौन पेती सी बंदा करे जाए तो सुती हुई हमें कोई मैंने क्रोच भी नहीं आई, उठन दा जमा नहीं मैंने जाग आई। हमारा सोना था काफ़ी, 1.5 लाख रुपए नगद था, कमेटी उठाई थी मैंने 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले। वो पड़ा था, बैंक जाने का टाइम नहीं लगा था, सोना सारा घर पे ही होता था। अभी चलो बाहर न जाना ना लॉकर हमने लिया नहीं हुआ था, सोना काफ़ी था हमारा, कम से कम भी 20 तोले करीब सोना था, सारे का था, बच्चों का भी, मेरा भी, खुद का भी। 5-7 दिन पहले मैंने खुद की अपनी चैन भी उतार के रख दी थी, भी लॉकडाउन में चलो कोई वो भी गई उसके अंदर, नहीं सीसी कैमरा नहीं।
वो लगा, वो बच्चे फार्मलिटी तौर पे लगाया था एक बार, वैसे वो नहीं है, लाइव लगा। सोने में 3 चैनें हैं जी, बेटे की, मेरी और भाई की। 10 अंगूठी है, 3 जेंट्स है और 7 लेडीज अंगूठी है। 2 कांटा के जोड़े और क्या नाम सारे हैं कानों वाले, और 4 चूड़ी 6 लेडीज़ वाली। पुलिस एक बार आई थी, वो कहते अभी ये आएगा, फिंगरप्रिंट्स वाले बुलाए हुए हैं, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं, क्योंकि 4:30 उसके बाद अभी तक तो कोई आया नहीं, फिंगरप्रिंट्स वाले भी नहीं आए। इतनी देर हिंदुस्तान में फिंगरप्रिंट्स वालों को लगेगी तो फिर क्या बनेगा। ये सुबह 4:30 बजे 5 बजे हमने कंट्रोल पर, 4:45 बजे कंट्रोल में 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया था। उसके बाद आए हैं तो 1-2 मोहल्लों में घरों पर CCTV देखे हैं, लेकिन वो दूर थे, उनको पता नहीं लग रहा इतना ज़्यादा कोई। जरूरतमंद को भोजन खिलाने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा की सभी अनाज मंडियों में किसानों और मजदूरों के लिए सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली जा रही है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व हरियाणा स्टेट मार्केट बोर्ड के तहत सिरसा की अनाज मंडी में भी अटल मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया जाना है। इस स्कीम के तहत किसानों व मजदूरों को 10 रुपए प्रति थाली के हिसाब से भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ खाना बनाने का प्रत्येक कार्य अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर के दिशा निर्देश में किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा यहाँ खाना तैयार किया जाएगा, जिन्हें खाना तैयार करने की लागत 25 रुपए दी जाएगी। कैंटीन में 10 रुपए प्रति टोकन व अन्य 15 रुपए का भुगतान सरकार की तरफ से हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के तहत दिए जाएंगे। महिलाओं को एक प्लेट की कुल लागत यानी 25 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि इनकी क्लस्टर अकाउंट में जाएगी, जिससे महिलाएं खाद्य सामग्री दोबारा लेकर भोजन तैयार करेंगी। हरियाणा सरकार के सहयोग से और जिला स्तर पर हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व हरियाणा स्टेट मार्केटिंग बोर्ड के तहत ये अटल किसान मजदूर कैंटीन का यहाँ पे उद्घाटन किया जाना है। इस स्कीम के तहत जो गरीब किसान मजदूर भाई हैं उनको खाने के लिए 10 रुपये प्रति भोज थाली यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। इस कैंटीन का जो खाना तैयार करने का अपना मुहैया है वो जिला स्तर पर श्री मनदीप कौर IAS अतिरिक्त उपायुक्त महोदय सिरसा की देखरेख में श्री दयानंद जांगड़ा जी जिला कार्यक्रम प्रबंधक हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत निर्देशन करते हुए जो स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं उस स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा यहाँ खाना तैयार किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खाना तैयार करने की लागत लगभग 25 रुपये सरकार के द्वारा अनुमानित की गई है। 10 रुपये जो हैं वो किसान मजदूरों से लिए जाएंगे, 15 रुपये जो है वो सरकार की तरफ से हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के तहत उनको दिए जाएंगे। सिरसा मार्केट कमेटी के सचिव व समस्त कर्मचारियों ने आज शुक्रवार को हिसार कांड को लेकर काले रंग के बिल्ले लगाकर सोनाली फोगाट के खिलाफ रोष व्यक्त किया। बता दें कि कल यानी शुक्रवार को भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट व हिसार मार्केट कमेटी सचिव के बीच हुए विवाद को लेकर पूरे हरियाणा में रोष व्यक्त किया जा रहा है। सोनाली फोगाट ने हिसार मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह को थप्पड़ व अपनी जुतियों के साथ मारकर जलील किया। भाजपा नेत्री का कहना है कि सचिव ने उनके साथ बदतमीजी की और अभद्र व्यवहार किया था, जिसके चलते भाजपा नेत्री ने सचिव को चप्पल से मारा। वहीं संपूर्ण हरियाणा की मार्केट कमेटी के सभी सचिव ने धरना प्रदर्शन किया और सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग की। शहर में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के बढ़ते मामलों के चलते शहर को निरंतर सैनिटाइज करने का काम जारी है। शनिवार को लघु सचिवालय कार्यालय को अग्निशमन दल ने सैनिटाइज किया। यह थी सिरसा शहर की दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपको हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपके पास कोई ऐसी सूचना है जो आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट दिए गए हैं, उन पर आप संपर्क करके हमें बता सकते हैं। अगर आप यह बुलेटिन यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।